हाय गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करते हैं। मेरे को भी तो गुड मॉर्निंग करने दिया करो यार। करो करो आप भी गुड करो। मॉर्निंग गाइस। तो आज एक बहुत अच्छे, पहले बताओ आपका दिन कैसा रहा अब तक। मेरा तो मस्ती रहता है, कभी कभार हो जाता कोई मूड खराब हो जाता है, कई बार तो सबके साथ ही होता है, अप्स एंड डाउन तो आते हैं। तो आप बहुत बिजी रहते हो पूरा दिन, मतलब है ना, ट्यूशन पढ़ाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। तो फिर आप अपनी फैमिली को उतना टाइम दे पाते हो जितना वो डिजर्व करते हैं? कई बार होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता, लेकिन कई बार होता है कि मैं दे देता हूँ। मतलब सारा खेल है मैनेजमेंट का। मतलब मैं ना भले ही कितना भी लेटा हूँ, मैं रात को पापा के पैर दबा के ही सो, ये मेरा ना रूल है। अगर हम बंदा है बंदी डिसिप्लिन्ड रहती है ना, तो वो एक लय में चलेगी। उसे पता है यार ये मतलब अच्छा ही नहीं लगता यार अगर ऐसा काम करके ना सुनो, तो गिल्ट सा महसूस होता है भाई यार इतने खुदगर्ज हैं क्या हम लोग। और ना एक चीज़ और है, जैसे तुम एक चीज़ और पूछ रही ना टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे मेरा शेड्यूल बहुत पैक है, बिल्कुल पैक है, बस टाइम नहीं रहता है। अब आपने मुझे सुबह बुलाया कि तुझे सुबह 8 बजे आना है, तभी भी मैं करते करते 8:30 आ पाई। लेकिन मैं आपके यहाँ आने के लिए मैं 7:30 7 बजे उठ गई थी, लेकिन वो मैं डेली क्यों नहीं कर पाती? डेली का देखो कई बार होता है ना, हम लोग अपने टाइम टेबल को या तो लॉस से रिलेट करें। तुम्हें पता था अगर तुम आज नहीं आई ना तो तुम्हारा लॉस है कि नहीं है? लॉस है कि नहीं? क्योंकि तुम पूरे दिन पूरे हफ्ते बिजी रहोगे और सिर्फ यही संडे था। तो अगर तुम्हें पता लगे कि यार 7 बजे उठना था और नहीं उठी, और तुम एक बार को उठी और फिर सोना चाहती थी, तो तुम नहीं सोओगे। तुम्हारा ब्रेन खुद बोलेगा कि भाई आज का ही दिन है, नहीं सोना, और फिर पूरा दिन तुम्हारा खराब जाएगा जो तुम अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि वो काम नहीं होगा। उसके लिए हमें अपने आज को हम लोग कोसते हैं कि भाई यार हम लोग कर सकते थे। हमारे साथ होता क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन, इधर हम टालते ही तो है काम। सबसे बड़ी चीज़ की ये भी होती है कि हम ना कभी अपने आप को पनिश नहीं करते। अगर आप देखो यार अपने आप को धोखे ही तो दे रहे हैं। मैंने बोला आज मैं फलानी जगह लेके जाऊँगा मम्मी को, मैं किसी से मेरी बहस हो गई और मैंने बोला मम्मी हम नहीं जा रहे। अब भाई मम्मी को क्या लेना देना, बहस हुई नहीं, मैंने तो मम्मी को हट कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे नहीं लगेगा कि मैंने उसे हट कर दिया। मैं तो सोचूंगा यार मेरा मूड खराब था तो फिर ये वो, मतलब मैं अपने आप को ना हमेशा हम लोग अपने आप को कवर कर लेते हैं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हम ना अपने आप को पनिश भी करें हर एक चीज़ की। पर ऐसा नहीं है कि अगर अपने आप को पनिश करेंगे तो हम लोग सेल्फ डाउट ज़्यादा करने लग जाएंगे? नहीं, अपने आप को पनिश करके हम लोग इम्प्रूव करेंगे। आप पनिश नहीं ऐसे जाके भागने का भाग की तरह मुंह पे थप्पड़ ही मार रहे हैं। वैसे थप्पड़ मारने वाले केस कुछ है आपकी जिंदगी में भी? तुम्हें किसने बता दिया भाई? ओह भाई सच बताओ ना, पता चल जाता है। ऐसा क्या सोच सकते हैं? आपके सूत्र कुछ मुश्तक भी थे। हाँ यार एक बार हुआ था, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को हार्म तो नहीं कर पाता, तो अपने आप को हार्म करें। एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ हार्म, ऐसे बोलते हैं ऐसे साइकोलॉजिकल। तो इसमें क्या बंदा ना बड़ा नाराज होता है अपने आप से कि मतलब वो करना भी नहीं चाहता, लेकिन वो फिर उसी के पीछे घूम रहा है, रो रहा है उसके लिए, तो फिर वो उसे मार भी नहीं सकता क्योंकि वो उसके प्यार में पागल भी है। तो वो क्या अपने आप को ही मारेगा, अपने आप को ही हर्ट करेगा, अपने आप को ही परेशान करेगा, नस काटेगा। बट उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। बस ये है कि उसके अंदर जो दर्द है, गुस्सा है, एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ, गुस्सा एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। गुस्से में होता ही है कि हमारी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। गुस्से में लोग तोड़ फोड़ करते हैं ना, वो एनर्जी को बाहर निकालते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो पॉजिटिव सकारात्मक आप लोग अप्रोच ले जाओ कि भाई गुस्से को मैं मेरा पॉजिटिव वे में हाँ पॉजिटिव है। जैसे मैं एक नीरज चोपड़ा का वो देख रहा था कि वो कहता था जब मुझे गांव में मैं रहता था, मेरे पापा से मेरी बहस हो जाती थी, गुस्सा आता था, तो मैं जल्दी से भाग जाता था गांव की तरफ खेत में, और खेत में जाके ना बड़े बड़े ढेले उठाता था और ढेले फेंकता था, मतलब वो उठा के पत्थर फेंकता था। मेरे तो को उसने क्या किया, गुस्से को वहाँ ना यूज़ करके, और उसने अपनी स्ट्रेंथ को किया, इम्प्रूव किया। मैं भी कई बार ऐसा होता, मैं भी नहर की तरफ भाग जाता हूँ, मम्मी कहती है देखो नहर में कूद ना जाए, तो मैं भी अपने गुस्से को जब तक भागता रहता हूँ तब तक ठंडा नहीं हो जाता, तब तक थक के हार नहीं जाता ना, वो अपने आप ही गुस्सा निकल जाता है। गुस्सा सिर्फ 2 या 3 सेकंड का ही होता है। मेरे को पता है किसी ने क्या कहा था, मतलब हम लोग ऐसे ही ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग बात कर रहे थे, तो सेल्फ हार्म के ऊपर एक बात आई थी। एक ऑफिस कलीग था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसने कुछ कर रखा था
पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन जब हम लोग फिर उसके डिस्कशन कर रहे थे कि यार उसने ऐसा किया वैसा किया, तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों किया। तो एक है मेरा फ्रेंड, उसने बोला यार उसने पता है ऐसा क्यों किया। उसको वो करने के बाद उसको लगा कि मेरे को दर्द हो रहा है, अब ये दर्द मुझे वो मतलब वो कंटिन्यूशन में रहेगा उस दर्द के, कि यार मेरे को वो दर्द हो रहा है, और उस चीज़ को वो रिलेट करके फील कर पाएगा। आने वाले कुछ टाइम बाद जब वो चीज़ देखेगा तब लगेगा कि यार मैंने क्या किया था यार। हाँ वो तो होता ही है, हर एक चीज़ में है वो तो। और ना ये भी है, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं हमें देखिए यार कैसे घुमा रहा है उसे ये वो, है ना, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है अगली साल हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को ना, हम बहुत जजमेंटल होते हैं हर एक चीज़ के लिए, अपने लिए नहीं होते कभी भी, हम अपने आप को कभी जज ही नहीं करते। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सबसे पहले अगर किसी को जज करना भी ना, तो आप अपने आप को सारा सीन बहुत तगड़ा सीखते हैं। तो जैसे हम लोग टाइम मैनेजमेंट, हम लोग कहाँ से बात शुरू करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। और तो मैं ये बोल रही हूँ टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के एक ट्रिक और देता हूँ, हमेशा ना शॉर्ट कैप्सूल्स बनाओ। जैसे मैं बच्चों को चेस खेलना सिखाता हूँ, तो पहले एक होता है बिगिनर लेवल, मैं उन्हें बताता हूँ, ये नहीं कि चेस में प्रो ही बना दूँगा, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल। तो मैं स्मॉल टास्क बनाऊँगा कि आज मुझे बस ना उठना ही है बस, कि तुम जैसे तुमने सोचा कि भाई जिम जाना है मुझे, सुबह तुमने टाइम बना ली कि 8 बजे मुझे जिम जाना है। मैं रोज बनाती हूँ, बट मैं फिर भी मतलब आप ये लगा लो, मैं इसको एक हफ्ता हो गया मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है मैं मंडे से जिम जाऊँगी, मैं उसके बाद सुबह टारगेट भी ऐसा सेट है कि वो नहीं अचीव हो और सकता बुरा भी लगता हुआ शाम तक शाम कि तक यार बहुत नहीं बुरा गई लगता है। नहीं गई नहीं हाँ, गई, क्योंकि कई घर बार वाले उठ भी जाती होगी फिर भी नहीं जाती होगी। नहीं जा पाती। तो वो चीज़ कैसे आए कि यार करना ही है, ऐसा नहीं है कि अंदर से सेल्फ मूव नहीं है जाना चाहती हूँ करना चाहती हूँ, नहीं जा पा रही जिम, बट घर पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी जिम क्यों नहीं जा पा रही। देखो मैं, तुम सुबह उठ जाती हो, जितने मेरा बजे जिम जाना होता है उतने बजे रोज उठ जाती हो? नहीं नहीं उठती ना। नहीं उठ ही नहीं पाती, क्योंकि तो मेरा हाँ एक काम करो, हमेशा ना पहले उठना सीखो, रोज उठो उसको, ठीक है। अब ये है, या तो जिम की फीस दे दी, नहीं अब तुम इतना पैसा भी कमाती हो कि जिम की फीस जाए कई लोग तो एक दिन जाते हैं फीस भी जाते हैं जाते भी नहीं। तो ये भी है कि पहले तो हमें स्मॉल कैप्सूल बनाने, सिर्फ तुम्हें उठना ही है, यही तुम्हारा टास्क है 5 दिन तक। उठ के फिर तुम दो चीज़ें कर सकती हो, जैसे जिम वाले क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं बाद में खाते हैं। पहले वो कुछ प्री वर्कआउट कुछ लेते हैं शायद, वो तगड़े वाले हो गए हाँ ना। मैं बिना खाए जाता है क्योंकि फिर वो नहीं हो पाती एक्सरसाइज। मुझे तो ऐसा लगता है एक बार थोड़ा खा के कर लीजिए, क्योंकि रात भर हमें कुछ नहीं खाया होता है, फिर हम और वीक हो जाएंगे। तुम्हें तो वीक ही होना है ना, वीक नहीं होना, मुझे स्लिम होना है। स्लिम होना है। अच्छी नहीं लग रही है चबी चबी। कुछ ज़्यादा ही हो गया लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पहले टॉपिक बता दूँ तुम्हें, स्मॉल कैप्सूल बनाऊँ कि सुबह पहले उठना सीखो। तुम्हारा 8 बजे, जैसे हम स्कूल जाते थे, अब ना आप मेरे को एड्रेस नहीं करके ना आप ऐसे करो कि आप सब लोग एड्रेस करो कि मतलब इसी के लिए नहीं है, सबके लिए है कि आप लोग छोटे छोटे कैप्सूल्स लगाओ, ऐसे करके बोलो। हाँ ठीक है। तो मेनली जैसे सब लोग हैं, हाँ उठना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है लेकिन नहीं करते, तो बस आप कुछ मत करो। जैसे कई लोग सोचते हैं ना यार सुबह बाहर जाऊंगा, वो आएगा तब जाएंगे, कुछ मत करो। सुबह जाके छत पे चले जाओ, इतना तो कर सकती हो। हाँ सुबह 8 बजे जो जिम का टाइम है उसमें उठ के छत पे जाओ, टहलो। तो आपका एक ना एक स्टेप होता है जो कि फॉरवर्ड ले लिया आपने, कि उठना और घूमना, ये हो गया। अब ये हैबिचुअल में आ जाएगी चीज़, सबके ही हैबिचुअल में आ जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई भी खेलना है, कोई भी गिटार बजाना है, तो आपको ना छोटे कैप्सूल ही बनाने पड़ेंगे। फिर अपने आप को अप्रिशिएट भी करना होता है उस चीज़ के लिए यार, कि वाह आज तो मैं सुबह उठ गई, कितनी अच्छी बात है। आप अपने आप खुश होगे। बस मुझे ना यार ये ब्रेक नहीं करना, मुझे सुबह उठना है, मेरा यही टास्क है। तो एक हफ्ते तक सुबह उठ, अब मैं कल रात को 1:30 बजे तक मैं सोई नहीं थी, और 1:30 सुबह आ गई, बता और मैं सुबह आ गई। तो मम्मी जब मुझे सुबह उठा रही थी तो बोल रही थी जाना नहीं है, तुम्हें जाना नहीं है। और मैं मन में कहती यार मैं 1:30 बजे सोई थी, फिर मैंने कहा यार अगर मैं आज नहीं गई तो अंदर का गिल्ट हफ्ते का छोड़ो, गिल्ट रहेगा। अंदर का गिल्ट छोड़ो, यहाँ से जो वॉइस मैसेज आएगी उसका गिल्ट मैं क्या करूँगी, वो कैसे ये है, खेला जाएगा। कई बार ना मेरे मतलब, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। एक तो हो गया अपने वाला सीन,
कि हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मैंने उसके लिए तो बता दिया आपको, स्मॉल कैप्सूल्स बना के छोटे छोटे, कि भाई ये करना, फिर धीरे धीरे आपको पता लगे ग्रो हो गए आप। 1 महीने 2 महीने पहले और 2 महीने बाद वाली में चेंज आ गए, ठीक है। और बस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम आगे। उसके बाद यार एक बहुत ही शानदार चीज़ है दिमाग से। क्या था तुमने क्या बोला था? आप ताने मारोगे। हाँ ताने मारोगे, क्या बात है। थाने से याद आ गया। ऐसा होता है कई बार ना, जैसे इसको ऐसा लगता है मैं इसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, और अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। अब ये नहीं चाहती कि नागी भाई, नागी सर, नागी जीजा मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे मैं, कि यार ये तो काम टाल देती है, तो काम करती है। और मैं इस पर बहुत ट्रस्ट भी करता हूँ। ये चाहती है कि मैं नागी भैया का ट्रस्ट भी ना तोड़ूँ यार, उसके लिए तो मैं जाऊँगी, चाहे मेरी तबीयत खराब क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है, हम लोग करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। हम लोग पढ़ाई किसका मन करता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ते हैं मम्मी पापा के लिए। कई बार लोग अपने आप भी पढ़ते हैं, मतलब मेरे को तो कोई प्रेशर नहीं था, कभी भी प्रेशर रहा नहीं। मेरे घर वाले पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गए तो, लेकिन ये रहता था कि घर में ना सब लोग तारीफ करते थे कि बबलू बहुत अच्छा पढ़ता है, नागी बहुत ही अच्छा पढ़ता है। तो मैं ना उसको कंटिन्यू, यार घर वाले गलत ना सोचे कहीं नंबर कम आ गए तो फिर क्या होगा। तो उसको भी मैंने कंटिन्यू बनाने के लिए ना उस चीज़ को मेंटेन करा। तो आप भी अगर आपके वेल विशर्स जो हैं वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो यार उनको, उनके ट्रस्ट को ब्रेक मत करो यार, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। मतलब हमें तो ऑफकोर्स लॉस होगा, वो तो लॉस हमें हमेशा बाद में पता लगते हैं जो लॉस होते हैं। ये कोई वो वाले लॉस नहीं होते जो पर्स खो गया तो हाँ बुरा लग रहा है, ये वो वाले लॉस है जब हम जिंदगी बीत जाती है आधी, तब पता लगता है कि यार ये करना था, ये नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट। और लाइक आप बताओ, आपकी शादी हो चुकी है, 2 महीने हो गए, 2 2 महीने हो महीने गए मेरी शादी को, 3 3 हो जाएंगे अब 20 तारीख को। चलो ठीक है, अब चले पानी पी लो उसके बाद। कोई दिक्कत नहीं वीडियो में आएगा। नहीं। अरे वीडियो में अच्छा लगता है, और जो शेक पीते हैं कहाँ समोसे भी खाने लगता है। जैसे आपकी शादी हो गई, तो अब पहले शादी से पहले वाला नागी सर, नागी भैया, नागी रॉकी, शादी के बाद क्या चेंजेस आपने खुद ने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करे हैं? ऑब्जर्व करे भी हैं और मैंने खुद भी करे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई बंदा जुड़ गया, कोई लड़की देहरादून से यहाँ पे आई। मतलब ये सिर्फ सबके लिए, बस सबके लिए बता रहा हूँ कि basically। मुझे ना किसी ने बोला था हाँ। कि जो लगभग 6 महीने का पीरियड होता है ना, क्योंकि एक तो लड़की आती है दूसरे घर से, तो वो यहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है यार, तुम किसी के घर में जा रहे हो, तुम मुझसे ढंग से जानते नहीं, तो अगर वहाँ तुम्हें कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा तो फिर तो तुम, और वो एक साइकोलॉजिकल अगर परेशानी वाली बन गई ना। अभी एक मेरे स्टूडेंट की भी शादी हुई, वो तो भाई चौथे दिन ही घर आ गई, मेरी मम्मी क्या कर दिया आपने, वो बहुत ही परेशान है। मैंने उसे कल आई थी वो शिवानी, और मैंने उसे समझाया कि नहीं यार ऐसा नहीं है। तो फिर हमने उसके पति को भी समझाया कि दोनों आ जाओ, कि यार तू तो कम से कम टाइम दिया कर। तो फिर वो भी जयपुर चला गया जॉब करने, उसकी सास वो हरियाणवी वाला तुम्हारा सीन पता ही है, बालिका वधू वाला, और वो चला गया राजस्थान जॉब करने। और वो लड़की अकेली है वहाँ पे, उसे थोड़ा काम करना भी कम आता था क्योंकि वो जॉब वगैरह करती थी। तो बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था उसका। उसकी शादी भी मेरे से थोड़ी पहले हुई थी, 1 आध महीने। तो मतलब मेल्स को तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, लड़कों को जो भी मर्द हैं वो लगभग 6 महीने तक ना, मतलब मैंने तो सुबह के बैच भी बंद कर रखे हैं उसकी वजह से, ताकि यहाँ पे फिट हो जाए, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा। ऐसा तो है नहीं 6 महीने हम लोग गरीब हो जाए, बढ़िया किराया आ रहा है ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने में सेट हो जाता है। और बात रही नागी सर, नागी रॉकी वाली, तो नागी रॉकी वाला फेज जो है वो 50-50 था पहले, नागी सर 50 और नागी रॉकी 50। अब वो कम हो गया, रॉकी कम हो गया। रॉकी इसलिए भी कम हो गया क्योंकि थोड़ी सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अभी तो आई नहीं है वैसे कोई जिम्मेदारी, आने वाली है coming soon। आने भी, शिवानी भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन ना जैसे मैं पहले कहीं भी नाइट आउट पे चला जाता था, अब मैं नहीं जाता। अब मैं सोचता हूँ यार इसको भी तो टाइम देना है, ये मुझे प्रॉपर टाइम दे रही है भाई, सारा काम करती है, खाना बनाती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी काम कर लेती है। कई बार तो पैरों में दर्द हो रहा था मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी नाइट आउट नहीं करना चाहिए, वो बंद कर देने चाहिए। तो मैंने सारे बंद कर दिए। मतलब लोग मुझे गाली भी देते हैं, लौंडे तो बदल गया है ये वो, लेकिन हर स्टेज होती है लाइफ की यार। ये मेरा अब एक पार्ट 2 है,
शादी से पहले आप एक अलग होते हो और शादी के बाद आपकी दूसरी जिंदगी होती है, सच कहते हैं लोग। अब जैसे आपने बोला शादी के बाद अलग, शादी के पहले, बिल्कुल रॉ है, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम बिल्कुल एकदम अनफिल्टर्ड सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हमने कि हाँ भैया हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं। ये मेरे को बोलते हैं कि जब क्वेश्चन लिख लिए तूने, बोलती है मेरे पास नहीं है क्वेश्चन, वो रैंडम क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं में मजा, जो आपका नेचुरल रिएक्शन आता है उन्हीं में मजा भी आता है, उन्हीं में मजा भी आता है। बेसिकली आज हमने क्या सीखा? आज हमने पहली चीज सीखी टाइम मैनेजमेंट। और आप ना चीज़ों को लिख लिया करो यार, क्योंकि लिखी हुई चीज़ ना हमें याद रहती है। और ऐसा भी लगता है यार ये मैंने ही लिखा है। और मैं मतलब हमारे फौजी भैया पता है क्या करते थे, अगर मैं कुछ टास्क नहीं कर पाता था ना तो मुझसे 100 बार बुलवाते थे कि मैं कायर हूँ। और जब मैं 50 बार तो चलो हम बोल देते, लेकिन ना उसके बाद ऐसा फील होता था कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या हूँ, मतलब बहुत ही डाउन फील होता था। फिर मुझे लगता था भाई अब नहीं करना, फाड़ के रख देंगे दुनिया की, लेकिन ये वर्ड नहीं बोलना यार। तो भैया तो लिखवाते भी थे फौजी भैया कि मैं कायर हूँ, इतना गंदा लगता था लिखने में। तो आप भी अपने आप को ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं ये करूँ। कई बार तो मैं ऐसा करता था, कोई काम नहीं करता था ना तो मैं अपने आप से ही बोल देता था अगर मैंने ये काम नहीं करा तो दीदी को 1000 रुपये दो। तो दीदी पूछती थी 1000 रुपये किस लिए, मैं बोलता मैं रख लेता। अब एक तरीके से मेरा लॉस भी है, लेकिन मैं अपनी बहन को ही दे रहा हूँ, ये नहीं कि अपने किसी और को दे दिए, दारू पिला दी किसी को, वो नहीं करना। एक तरीके से लॉस भी हो जाए, किसी का भला भी हो जाए। ऐसे हम, ये है सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट हमने आज सीखा, सेल्फ पनिशमेंट, टाइम मैनेजमेंट और थोड़ी सी बच्चों की। टाइम सबके पास होता है, 24 घंटे सब पे है। हाँ, है ना? कौन उसको कैसे यूटिलाइज करता है वो डिपेंड करता है। आपने सब जगह ये लाइन सब चीजें जगह सुनी होगी, हाँ। हमारी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो। और हमारे जो टॉपिक्स है ना वो हम भी भूल गए कि हमने क्या डिस्कस हाँ। किया था, वो कमेंट में बारी बारी बताना कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। और ना तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम भी बता सकते हो कि इस वाले पे लेक्चर बनाओ, इस वाले पे वीडियोस बनाओ। हाँ ठीक है, कोई दर्द शेयर करना चाहता है, चाहता है कि हम उसकी स्टोरी डिस्कस करें तो वो भी करेंगे हम हाँ, आप हमें बताना, अब कमेंट में मत बताओ, पर्सनल बताओ, हम वो लोग। कमेंट में ही बताओ। पब्लिकली वो हो जाएगा उसका। तो नाम नहीं लेंगे ना यार, हम मैंने छोरी का नाम लिया, मैंने बताई उसका पति ऐसा है ऐसा है। हाँ ये भी है, अब वो देखेंगे बट तो उसे मैं पता नाम लगेगा। ले सकती हूँ। नाम तो ऐसे लेना अच्छी बात नहीं है, लेने को तो कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिकली आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। हाँ डिफेम नहीं, वैसे ही बहुत बड़ा स्टार है। डिफेमेशन बहुत गलत चीज होती है। ठीक तो है। आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं, अब हम दिखेंगे आपको पार्ट 2 में।